आयोन एक्सचेंज के रिजल्ट आ गए हैं। तो देखते हैं कि रिजल्ट कैसे आए। हम लोग जो रिजल्ट देखेंगे वो स्टैंडअलोन बेसिस पर देखेंगे, कंसोलिडेटेड बेसिस पर देखेंगे, स्टैंडअलोन बेसिस पर नहीं देखेंगे। तो पहले जो रिजल्ट देखेंगे हम वो क्वार्टरली देखते हैं, उसके बाद ईयरली देखेंगे। चलो जी देखते हैं। तो जो हमारा रेवेन्यू है, अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन Q4 का देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो रेवेन्यू जनरेट किया है प्रीवियस क्वार्टर Q3 में 51,754 करोड़ का किया था Q4 में 2022 के। और यहाँ पे इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है Q4 2023 में 65,257 लाख का। तो ये जो फिगर है वो इन लैक्स है, यू कैन सी हियर। तो अब ये देखते हैं कि अ, अब प्रीवियस क्वार्टर Q3 में इन्होंने 52,469 लाख का प्रॉफिट किया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया था। तो बेसिकली यदि हम देखें तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी अच्छी खासी ग्रोथ है। और यदि हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं तो भी एक अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो रेवेन्यू काफी अच्छा जनरेट हुआ है, ग्रोथ अच्छी आई है। अब थोड़ा देखते हैं कि एक्सपेंसेस क्या है। यदि हम एक्सपेंसेस देखते हैं तो Q4 में ये 41,087 लाख के थे 2022 में। और Q3 2023 में 45,952 लाख के थे। और अभी Q4 में ये 55,078 लाख के हो गए। तो यहाँ पे भी एक्सपेंसेस में भी काफी अच्छी खासी ग्रोथ आई है बिकॉज ऑफ द मटेरियल कॉस्ट। इनकी जो मटेरियल कॉस्ट है वो काफी बढ़ गई थी, ये आप देख पा रहे हो। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम तो Q4 में 2022 में 25,885 लाख का था, जो कि 36,746 लाख का हो गया है। अब इनका देखते हैं कि भाई कैसा रहा इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यदि हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो Q4 2022 में 41,087 लाख का था, जो कि ये एक्सपेंसेस है। और एक्सपेंसेस घटा के रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस घटाएंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट 10,667 लाख का था Q4 2022 में। और Q3 2023 में 6,577 लाख का था। और अभी Q4 2023 में 10,219 लाख का था। तो यहाँ पे प्रॉफिट थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है ईयर ऑन बेसिस बिकॉज ऑफ द एक्सपेंसेस। 8,320 लाख का था Q4 2022 में। अभी आया 8,119 लाख का। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीमेंट है। और ये 4,769 लाख का था Q3 में। ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब यदि हम इनके नेट प्रॉफिट और उसकी बात करें, ईपीएस की, तो दो Q4 2022 में 70 रुपए का इनका ईपीएस आया था निकल के, जो कि Q3 2023 में 40 रुपए 53 पैसे का ईपीएस आया। और अभी Q4 2023 में जो ईपीएस आया है वो 68 रुपए 90 पैसे का आया है। तो क्वार्टरली बेसिस पे रिजल्ट सही आए हैं, ऐसा कोई खास खराब नहीं है। क्योंकि जो मटेरियल कॉस्ट बढ़ा है तो उसका इम्पैक्ट पड़ा है, जिससे कि थोड़ा जो नेट प्रॉफिट साइड में बॉटम लाइन में थोड़ा सा डिक्रीमेंट हुआ है। और अदरवाइज रिजल्ट में ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि अच्छे हैं। ऑपरेशन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी काफी अच्छा है। अब देखते हैं ईयरली बेसिस पर, थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे आए रिजल्ट। तो ईयरली बेसिस पर देखते हैं तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1,61,857 लाख का किया था इन्होंने 2022 के अंदर। 2023 में 2,03,068 लाख का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया, जो कि काफी अच्छा है। एक्सपेंसेस की बात करें तो 1,40,000 के इनके एक्सपेंसेस थे 2022 में। एंड 2023 में 1,77,291 के इनके एक्सपेंसेस हैं। तो एक्सपेंसेस भी काफी अच्छा बढ़ा है यहाँ पे। अब यदि हम इनके नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है वो निकल के यदि आप देख लेंगे तो 1,16,169 लाख का। और अभी आया 19,496 लाख का। तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा इन्होंने वो दिखाई है, ग्रोथ दिखाई है। तो अब एकदम हम ईपीएस देख लेते हैं कि इस साल ईपीएस कितना आया है इनका। तो ईपीएस की बात करें तो 2022 में ये ईपीएस आया था 137 रुपये पर शेयर का, जो कि अभी इस 2023 में आया 165 रुपये पर शेयर का। तो अच्छी खासी ग्रोथ आई है ईपीएस के अंदर। बॉटम लाइन टॉप लाइन दोनों में अच्छी खासी ग्रोथ है। अब जो इनका वो है, इन्होंने कुछ अनाउंसमेंट किए हैं। तो इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया है 12.5 रुपये पर शेयर का। और इन्होंने स्टॉक स्प्लिट की डेट फिक्स कर दी है 12 जून 2023, जो कि ये स्प्लिट करेंगे फ्रॉम 10 टू, इनकी फेस वैल्यू 10 से 1 में। तो बेसिकली यदि आपके पास एक शेयर है आयोन एक्सचेंज का
तो 12 जून को यदि आपके पास एक शेयर है तो वो स्प्लिट होके आपको 10 शेयर मिल जाएंगे आयोन एक्सचेंज के। तो ओवरऑल रिजल्ट ठीक है, अच्छे हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।